में आप सभी का स्वागत है। हम हिस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रेटजी की बात करेंगे इसमें, और आगे हम इतिहास ऑप्शनल का पूरा कोर्स इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हिस्ट्री ऑप्शनल वैसे बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे पीसीएस हो या आईएएस की परीक्षा हो। हिस्ट्री ऑप्शनल सबसे अधिक लोग लेते हैं, और ये न केवल अंकदायी है बल्कि ये आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर और निबंध में बहुत मदद भी करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमेशा से बहुत ही फेमस रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से संख्या बहुत अधिक होती है। तो अगर संख्या बहुत अधिक होगी तो मतलब कॉपियाँ बहुत अधिक होती हैं। डाइवर्सिटी हर एक कॉपी में अलग अलग होती है। एग्जामिनर के सामने बहुत सारी कॉपियाँ आती हैं और बहुत अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। तो जब कभी किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना संख्या बहुत अधिक लोगों की हो, तो आपको क्वालिटी पे बहुत काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी कॉपी अलग नहीं है, आपने कुछ अच्छा कंटेंट नहीं दिया है, तो फिर मे बी आपको अंक उतने अच्छे ना मिलें, क्योंकि एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से होता है जैसे उसके सामने कॉपियाँ आती रहती हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, सबसे जो पहली चीज़ है। और इसका पेपर क्या पैटर्न क्या है वो हम देखते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ऑप्शनल में हमें एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप आईएएस पे फोकस करोगे तो एंशियंट इंडिया के पेपर में जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो मैप बेस्ड होता है, और बाकी के चार प्रश्न और दिए हुए होते हैं, जिनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है या दो सेलेक्ट करना होता है। टोटल पेपर में कुल 8 प्रश्न होते हैं, 4 फर्स्ट सेक्शन में, 4 सेकंड सेक्शन में, यानी 4 मिडिवल में होंगे और 4 एंशियंट में होंगे। आपको क्या करना होता है कि मिनिमम 2 पर सेक्शन करना होता है, यानी आप या तो एंशियंट से 2 करोगे या मिडिवल से 2 करोगे, और टोटल मिला के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी एक सेक्शन से 3 और एक सेक्शन से 2। ठीक है, मिडिवल में भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट होते हैं, और पांच पांच प्रश्नों में से आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर ही लिखना होता है, कम शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि जो अंक होते हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले सबसे पहली बात क्या है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे क्या करना चाहिए। एंशियंट हिस्ट्री में जब आप आते हैं तो पहला जो प्रश्न है वो है मानचित्र पर आधारित, और ये 50 अंकों का प्रश्न होता है। इसमें 20 ऐसे चिन्ह दिए हुए होते हैं मैप पे, जिनको आपको पहचानना होता है और 30 शब्दों में लिखना होता है। इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। देखिए, इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या कीजिए, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको बहुत सारे स्थान मिलेंगे, उनके नाम आपके सामने से गुजरेंगे और उनके बारे में कुछ बातें भी आपको पता चलेंगी। आपको करना ये चाहिए कि एंशियंट इंडिया का एक अलग से मैप का नोट्स बनाना चाहिए, जिसमें उन टॉपिक्स को लिखो, उन स्थानों को लिखो, जैसे बुर्ज होम हो गया या आपका कोल्ड हो गया, कोई भी स्थल स्थल आए आपके सामने स्टोन एज का, तो आपने उसका नाम लिखा, वहाँ से हमको क्या मिला है, क्या विशेषताएं हैं उसकी, वो लिखा। ठीक है, और ऐसे करते हुए हमको पूरा एंशियंट इंडिया में कवर करना होता है गुप्ता पीरियड तक। ठीक है, कि कौन से टेम्पल्स हैं फेमस, किस स्थल पे मिले हुए हैं, वहाँ की विशेषताएं क्या और रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैप का जो काम है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए जब 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 हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर आप पीसीएस की पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसा प्रश्न वहाँ आता नहीं है। स्पेशली मानचित्र का प्रश्न आता नहीं है। एंशियंट इंडिया में भी वो स्टार्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो बाकी में आपको कुछ नहीं करना है। सोर्सेज क्या आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब तो आपको पहले से नॉलेज होगा, बट अगर आप ग्रेजुएट इस फील्ड में नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप इग्नू की बीए की पाठ्यपुस्तक ले सकते हैं। क्या, देखो, इग्नू बीए अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, उपिंदर सिंह है, उपिंदर कौर या उपिंदर सिंह की बुक आती है एक, एंशियंट इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। उपिंदर सिंह जो हैं वो अ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी हैं और एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और इनकी बुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट एंगल से लिखी गई है। रिसेंट स्टडीज़ उसमें काफ़ी शामिल की गई हैं, और दूसरी बात ये है, मैप का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो आपको विषय को समझने में बड़ी सहूलियत रहेगी। बुक बहुत डेप्थ में लिखी गई है, उतना डेप्थ में आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आप बीए की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जब आपने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए उसमें एडिशन के लिए इस बुक को रखें। ठीक है, झारश्री माली की एक और बुक है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है।
तो इस बुक की भी आप मदद ले सकते हैं, थोड़ा क्रिस्प है और जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, पॉइंट वाइज आप पाषाण काल से स्टार्ट करो, और जैसे ही सिलेबस में मेंशन है आप इसका शुरू से अंत तक नोट्स बना लो, खुद का नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। आगे हम शॉर्टकट की बात करेंगे कि हिंदी मीडियम में क्या शॉर्टकट लिए जा सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शन को कवर करने के लिए। बट अगर आपके पास टाइम हो 1 साल का, तो आपको यही करना चाहिए कि आप प्रॉपरली टाइम दो। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में आपको आप H.C. वर्मा की बुक ले सकते हो। ये कंपाइलेशन है बहुत सारे राइटर्स के आर्टिकल्स का, और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय जो है वो पब्लिश करता है। बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप सतीश चंद्रा की पुस्तक भी ले सकते हैं, और इसमें भी आपको वही काम करना है कि आप सिलेबस के पॉइंट वाइज आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें। इसके लिए इग्नू का भी आप बीए की पुस्तक ले लें, काफ़ी अच्छी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बट नहीं है तो अगेन फिर आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, देन सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में पहला पार्ट होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, एक तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आती है। ठीक है, एक मेजर चंक होता है इसका। दूसरी बात क्या है कि ये आपको अर्थव्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, या कोई और जीएस का सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए एक बेस का काम करता है। अगर आपने मॉडर्न अच्छे से पढ़ा है तो आपको बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ख़राब है तो क्या फैक्टर्स थे, आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे कि हमारे यहाँ क्यों सेकेंडरी जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर है वो इतना बेहतर काम क्यों नहीं कर रहा, आज़ादी के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ क्या प्रॉब्लम थी, लिटरेसी कैसे कम थी, क्यों ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स हमको पहले पता चल जाते हैं। सेम पॉलिटी के साथ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो कैसे बना, क्यों बना, वो सारी बातें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको ओवरऑल समझने में बहुत ही हेल्प करती है। दूसरी बात, ऑप्शनल का पेपर है अपना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप एक तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हो, आधुनिक भारत की। ये बहुत ही क्रिस्प किताब है, टू द पॉइंट लिखी गई है, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो ऑप्शनल के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। विपिन चंद्रा की किताब जरूर पढ़ें। ये एक अलग डायमेंशन देगी किसी चीज़ को सोचने का, एक कहानी के फॉर्म में लिखी गई किताब है, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। और प्लासिड से विभाजन तक देख सकते हैं, ये सिलेबस को पूरा कवर करती है हमारे, स्पेशली जीएस के। और ऑप्शनल में भी एक डिफरेंट व्यू देगी, एक अलग एंगल देगी किसी भी आंसर को लिखने का। तो ये आप तीनों पुस्तकों का अध्ययन करें और फिर पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाएं। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएस 1 में भी आता है। जनरली 1 या 2 प्रश्न आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का एडवांटेज ये होता है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर निबंध के में भी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स कोट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपके लिए 2 प्रकार से ये लाभकारी है। ठीक है, आपको करना क्या है विश्व इतिहास में, विश्व इतिहास में आप एक तो जैन माथुर की बुक ले सकते हैं या डीएन वर्मा की बुक ले लीजिए। ठीक है, और सिलेबस के पॉइंट वाइज इंटरनेट का यूज़ करते हुए इसको कवर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि की बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, काफ़ी शॉर्ट में लिखी गई नोट्स टाइप की बुक है। तो इन केस की आपको थोड़ा फैक्चुअल डेटा जोड़ना हो अपने नोट्स में, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं और इसका भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा देखो, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें हमें एंशियंट वर्ल्ड नहीं पढ़ना होता है, केवल आधुनिक विश्व इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में है। तो केवल ये आधुनिक विश्व जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो आप इसको इस हिसाब से ही तैयार करें। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से। अच्छा, अगर टाइम कम हो या आपको एक डिफरेंट एंगल लेना हो, तो आप नया जो न्यू नोट्स हैं मणिकांत सिंह सर के, ये द स्टडी नाम की कोचिंग चलाते हैं दिल्ली में, और काफ़ी फेमस टीचर हैं हिंदी मीडियम के लिए। इनके जो नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो स्पेशली जो नए नोट्स आए हैं इनके, वो काफ़ी अच्छे हैं और आप उनको ले सकते हैं। हेल्प मिलेगी आपको, एक नया डायमेंशन भी मिलेगा। और अगर आपके पास, आपको कम समय में तैयारी करनी है, जैसे अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, किसी का मेंस है, सपोज़ करो कि 70 डेज ही टाइम है, और आपने प्रॉपरली अपना नोट्स नहीं बनाया है, तो अभी आप नोट्स तो बना नहीं सकते 70 दिन में, सही है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे इनका नोट्स उठाइए, और जिसको सप्लीमेंट कर सकें एनसीईआरटी से, स्टैंडर्ड बुक से, आप सप्लीमेंट कीजिए, इससे आपकी कम समय में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसे लेके चलना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। अपना नोट्स बनाएं, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और कोशिश करें जिनको 2021 में देना है वो अगले 4 महीनों में ही अपना हिस्ट्री ऑप्शनल ख़त्म कर दे। 1 महीना पर सेक्शन आप अगर लेके चलेंगे तो आप चारों सेक्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप खुद का नोट्स बनाएं, मैप की प्रैक्टिस करें, और साथ में आप एडिशनल किताबों से
थोड़ी डेप्थ में भी स्टडी करें, जिन सोर्सेज को मैंने बताया है वो मोर देन सफिशिएंट होंगे और आप अच्छा लिख लेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उनको सॉल्व कर लीजिए खुद, और अगर कोई आपके पास टीचर है या आप हमें भेज सकते हैं तो आप उसका मूल्यांकन ज़रूर करवाएं कि आपकी जो आंसर राइटिंग है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और कैसी चल रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।